सर्वप्रथम आपल्या समोर ज्या प्रतिमा ठेवल्या आहेत, भारतरत्न डॉक्टर भीमराव रावजी आंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, इन तीनों प्रतिमाओं को सर्वप्रथम शत नमन। ज्योतिबा फुले जी को क्रांतिसूर्य भी कहा जाता है, सावित्रीबाई को ज्ञान ज्योति भी कहा जाता है। वो नहीं होते तो शायद एजुकेशन, शिक्षण नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। ये दोनों महानुभाव पायनियर है शैक्षणिक क्षेत्र में। आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव रावजी आंबेडकर जी को स्मरण कर रहे हैं। जरा याद कीजिए, जब अंबेडकर जी बालक थे, स्कूल में जाते थे, तब इनको स्कूल के बाहर रखा जाता था। पानी के घड़े को हाथ नहीं लगाने दिया जाता। इनका टिफिन, दफ्तर किसी को टच नहीं होने दिया जाता था। वह इंसान, वह बाबा, वह अंबेडकर जी इतने महान बन गए, हर एक लाइब्रेरी में उनकी किताब आज उपलब्ध है। हर एक लाइब्रेरी, दुनिया के हर एक लाइब्रेरी में उनकी किताब उपलब्ध है। जिस व्यक्ति को शिक्षक, एजुकेशन नाम से ही दूर रखा जा रहा था, क्लास के बाहर रखा जा रहा था, वह आदमी इतना बलवती हो गया कि उनकी किताबें समस्त दुनिया की लाइब्रेरी में उपलब्ध है। भारत में तो और क्या कहें, भारत में जो उनकी पुस्तक है वह सभी भारतीयों के सर आंखों में, जिसके बदौलत सारी दुनिया चलती है। तो यहाँ पे सीख लेने की ये है, बीइंग ए नोडेल, आपको कोई चीज से दूर नहीं भागना है, संघर्ष करना है। उनका संघर्ष देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं मुझे ये नहीं आता, मुझे टीसी निकालनी है, मुझे ये तकलीफ दे रहा है, मुझे टीसी निकालनी है। यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन डे टू डे लाइफ, बट डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, यू फेस द प्रॉब्लम। ओखली में सर दिया है आपने तो कूटो, ओखली में जो सर डाला है तो घाव झेलो, बिजली के घाव झेलो आप, जरूर आपको आपका गंतव्य प्राप्त होगा। ऐसी कितनी घटनाएं हैं बाबा साहब के जीवन में। उन्होंने अपनों का तक विचार नहीं किया, क्योंकि उनको बहुत बड़ा बनना था। ना उन्होंने अपने बच्चों का ध्यान रखा, ना अपनी बीवी का ध्यान रखा। उन्होंने कभी कंप्लेंट भी नहीं की कि आप हमारा ध्यान नहीं रखते। अंबेडकर जी विदेश से जब लौटे थे तो उन्होंने कोई सोनियर अपनी बीवी के लिए नहीं लाया। उन्होंने लाई तो जहाज पर किताबें लाई। आज देखिए अपने लाइब्रेरी में 14-15 हजार किताबें होंगी, कितनी फुल लगती है, भरी भरी सी लगती है, बैठने के लिए जगह नहीं। 13-14 हजार किताबों नहीं है। अंबेडकर जी के पास लगभग 50,000 किताबें जो पढ़ी हुई थी। देखिए क्या समय उनका चलता होगा, कौन सी घड़ी उनके पास होंगी। उनका खाने का वर्णन देखिए, उन्होंने कभी वो चुरमुरा के लाडू, लाई के लाडू, चाय, टोस्ट, उनके खाने का वर्णन ये मिलता है। कभी उन्होंने राजभोग थाली नहीं खाई। मोस्ट ऑफ द टाइम वी पीपल आर कंपेयरिंग टू आवर अथॉरिटी दैट हमको ये दीजिए, हमको ये दीजिए, लेकिन उसमें से आउटपुट क्या निकलता है? जो व्यक्ति लड्डू खा के, चिंगुरा के लड्डू खा के, चाय पी के या थोड़ा बहुत कुछ टोस्ट मिलता है वो टोस्ट खा के पढ़ने के लिए इतना बड़ा बन सकता है।
उनके उसमें शरीर में इतनी पॉजिटिविटी थी कि वो लाई का एक दाना भी खाते तो उसको कन्वर्ट कर सकते थे एक अच्छे आदमी, एक अच्छी विद्या पाकर। आज हम लोग डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, मेनू बनाते हैं, लेकिन उसमें से अपने को क्या मिल रहा है, क्या दे रहे हैं। मैंने बहुत बार ब्लैक राइस शब्द का इस्तेमाल किया। अच्छे मन से खाओगे तो राई का एक दाना भी आपको इतनी एनर्जी देगा कि आप दिन भर उसमें समस्त कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी अपने में होनी चाहिए। पर बच्चों, आज की दुनिया में at every stage you are facing the competition. When you came out from the home, आपका ही दोस्त, जब आप घर से निकलते तो आपका ही दोस्त आपके आगे जाने की सोचता है। तो ये कंपटीशन में बने रहने के लिए ये भगोड़ा मत छोड़िए कि मुझे ये नहीं आता है मैं ये छोड़ देता हूँ, मुझे ये नहीं आता है मैं ये छोड़ देता हूँ, ऐसा मत करिए। जिस किसी को भी सुनना है बड़ी पॉजिटिविटी से सुनिए। आपको समस्त जगहों पे जो भगवान नाम होता है या देव है या जो कुछ भी आप मानते हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपके मन में वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पेट भर खाना खाने से अच्छी पढ़ाई होती है, कभी ये बात करते नहीं है। उन्होंने प्रूव करके बताया एक गिलास पानी का भी सफिशिएंट है यदि आप में पॉजिटिविटी है तो। मैं अपने विद्यालय में देख पा रहा हूं कि बहुत से बच्चे पॉजिटिव हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी एक डायरेक्शनल होनी चाहिए, डायरेक्शनल होनी चाहिए। हमेशा अपना एटीट्यूड कंप्लेंटिंग न हो। ऑलवेज ट्राई टू बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो एनीबॉडी कैन रेज द प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन आप किसी उत्तर का भी भाग बनने का प्रयास कीजिए, आपको सारी समझ आ जाएगी। पर बच्चों, भारत रत्न B.R. अम्बेडकर के ऊपर बोलना तो इतनी आसान बात नहीं है। Once I started to read the books, Regulation of Caste, देखिए वो जमाना कौन सा था, when there is no software, no app is available, but that was the time. For a single page, I opened the dictionary for 10 times. बहुत छोटा सा पुस्तक है, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 35 लाइन्स है एक पेज के ऊपर उनके, लेकिन 35 लाइन्स में 10 बार मुझे डिक्शनरी खोलनी पड़ी। क्या क्षमता होगी इसमें, क्या कभी दिमाग में ला सकते क्या वर्ड है उसमें लिखी हुई, हर बात के लिए आपको डिक्शनरी खोलना पड़ता है। देखिए वह व्यक्ति जिसको स्कूल के बाहर रखा जा रहा था, वह आदमी ऐसी किताब लिखता है कि आज के जमाने में एक पन्ना भी पढ़ना है तो 10 बार आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। क्या सीख पाई होगी क्लासरूम के बाहर खा लेके? आज अपने को सारी सुविधाएं मिलती है, पंखा बंद है तो अपन 5 मिनट रह नहीं सकते, देख लो अच्छा नहीं तो 5 मिनट नहीं रह सकते, झाड़ू करना भी अपना ये नहीं मानते, कर्तव्य नहीं मानते। तो ऐसी परिस्थिति में आपको यदि आगे जाना है तो आपको करना पड़ेगा, आपको अपना करना पड़ेगा, कोई दूसरा आगे करके नहीं देगा। इसीलिए मैं कहता हूं ऑलवेज ट्राई टू बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो कोई भी रेज कर सकता है, कोई भी रेज कर सकता है, बट हाउ मेनी टाइम्स एंड व्हाट वे यू ट्राई टू बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या आपको सिर्फ वैयक्तिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं, आप अपने मित्र के लिए प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं, आप अपने हाउस के लिए प्रॉब्लम, क्लासरूम के लिए प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं? तो ये सारी बातें बेटा बहुत सीखने लायक है। डॉक्टर अम्बेडकर जी के ऊपर बोलना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं उन्होंने अविरत प्रयास करके भारतीय संविधान बनाया।
लेकिन आपका एक व्हाट्सएप कमेंट इसको एक गतिशून्य बना सकता है। कोई कुछ भी नहीं, लेकिन आप यदि उसको देखते हैं, पाते हैं, तो सही दिशा में आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी यदि और 10 साल जिंदा होते तो ये जो परिवेश है, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक परिवेश, ये आज के झुल्लार के जैसा नहीं होता। आप एजुकेशन लेते हैं, बट यू आर टेकिंग द एजुकेशन ब्लाइंडफोल्डली, एक अंधे दिशा की ओर जा रहे हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था, ये दोनों चीजों का किसी को भार नहीं है। कहां जा रहे हैं? कल मैंने एक पेड न्यूज पढ़ी। पेड न्यूज में कहा था कि कोरोना काल में जो दवाइयां बनी है, टोरेंट, ग्लेनमार्क और ऐसी 5 कंपनियां, उन्होंने सब स्टैंडर्ड मेडिसिन बनाया पूरा, जिसकी वजह से कहीं होती शायद डॉक्टर बी.आर. यदि जिंदा होते तो शायद वो इसका भी हल निकाल चुके होते कि दुनिया में आपको कुछ भी बनाना है तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का होना चाहिए। आर्थिक सुदृढ़ता और बलवती होती और दुनिया में सबको राह दिखाती होती। तो ये डॉक्टर अंबेडकर जी है जो अपने कार्यों से समाज को प्रबोधित करते रहे। उनके ऊपर बोलना आसान है, उनके लिए करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ये बात भी आनी चाहिए। अमरावती में लाइब्रेरी में कल से एक उनका एक इच्छा स्मरण करके एक प्रयोग चल रहा है। हर साल होता है, इस साल थोड़ा विशेष ढंग से मनाया जा रहा है। कल से वाचन स्पर्धा शुरू हुई है। The students are studying in the library. Only they are getting the water. Only they are sipping the water. उन्होंने कोई अन्न नहीं लिया और आज शाम तक वो एक ही जगह पे बैठ के निरंतर अपने पढ़ाई कर रहे हैं। विदाउट, उन्होंने एक बोतल रखी है अपने पास में, उतना ही पानी पीएंगे, लेकिन उन्होंने वाचन स्पर्धा के रूप में उन्होंने सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती। ऐसे प्रण आप में भी आने चाहिए कि महानुभाव लोगों का जब भी जन्मदिन, मरण तिथि मनाते हैं, तब उसको फूलमाला तो जरूर चढ़ाएंगे, लेकिन उसको इस प्रकार से भी आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हाउ मेनी लॉन्ग आवर्स यू कैन रीड, हाउ मेनी लॉन्ग आवर्स यू कैन लर्न। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्यारे बच्चों, आज जो प्रोग्राम यहां पर हुए, सही में मैं तारीफ करता हूं। जो प्रोग्राम है और जिस प्रकार से उनका निर्माल्य होना चाहिए, निर्मलता जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक उसी के जैसा एक प्रोग्राम आज का। हल्के हल्के स्टेज पे डांस, हल्के हल्के शब्दों की गाने, बहुत आनंद आया। एक बार उनके लिए, सबके लिए ताली बजाइए। सबके भाषण भी बहुत अच्छी हुई है। अतुल सर को मैंने आज पहली बार वक्ता के रूप में सुना, बहुत अच्छे से। शायद उन्होंने दैट दे फील द कंस्ट्रेंट ऑफ द टाइम, और टाइम कंस्ट्रेंट में उन्होंने अपना एक कैलकुलेटेड लेकिन समराइज भाषण उन्होंने यहाँ पे दिया। मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ इस बारे में। Before they starting on the stage, he asked me in which language I speak. I asked him, speak in 2 languages. आपके सामने इंग्लिश बोलने का ये मतलब है कि हमको इंग्लिश आती है, ये नहीं बताना है। हमको नहीं बताना है कि आपको हमको इंग्लिश आती है।
हमें यह बताना है कि हमारे बच्चों में इंग्लिश आनी चाहिए, इसीलिए हम आपके ऊपर वो शब्दों को हैमर करते हैं। हम हिंदी भी बोले तो बहुत सजी सवरी हिंदी बोले, मराठी भी बोले तो सजी सवरी मराठी बोले, इंग्लिश भी बोले, जरूर गलतियां करें, आपकी गलतियां टीचरों के सामने होती है, और टीचर इज स्पेशली मेंट फॉर यू फॉर करेक्ट द मिस्टेक. So you use the improve your vocabulary. So by this you can do the very good thing for you, your family, for society, for nature. तो प्यारे बच्चों, आप अपने हिसाब से सिलेब्रेट कीजिए. कल मेरे पास 2 पेरेंट्स हैं. They are explaining me the economics of their finance. What for they come and how much he spent. So I asked, मैंने बोला आप ये बात मेरे से फोन पे कर सकते थे, मेरा नंबर आपके पास नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता. चुप रहे. दूसरी बार मैंने कहा कि आपने कितना पैसा खर्च किया. एक ने बताया कि मेरे लगभग 900 रुपए खर्च हो जाएंगे, दूसरे ने बोला कि मेरे 800 रुपए खर्च हो जाएंगे. आई आस्क्ड बोथ. एक अपने अंकल को के भी पेरेंट थे. आई आस्क्ड बोथ, तो इतना खर्च किया आपने, आप हमसे फोन पे भी बात कर ले तो आपके जो भी डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी. और मैंने उनको ये अश्योर कर दिया था कि आप मेरे कोई नहीं, जो किसी को भी आप फोन करते तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो मैंने भी उनको थोड़ा सा मेरी ओर से बता दिया कि सर ये कि यही पैसा आप अपने बच्चों को अच्छी किताबें लेके दे सकते हैं, अच्छी किताबें लेके दे सकते हैं. वही पुस्तक कॉपी लेके आप दूसरों को दान कर सकते हैं. दोज पीपल हु आर डिप्राइव्ड, जिनके पास कॉपी किताब पेज नहीं है, उनको इसी रुपए का कॉपी किताब पेज दीजिए. एक ने मुझे प्रॉमिस किया और दूसरे ने इमीडिएट बुक लाके दिया. While I was busy in the interview throughout the day, तो मैंने ये फर्क जाना. मैंने बोला, उन्होंने करके दिखाया. आज उन्होंने एक पुस्तक लाके दिया अपने बच्चे को, कल वो 4 पुस्तक देंगे. जो दूसरे पेरेंट्स हैं, मैंने बोला आप किसी को भी कॉपी पेन देंगे उसका एक फोटो मेरे को जरूर शेयर करना. तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि सर मैं कम से कम 200 रुपए के 4-6 कॉपी जितनी आती है उतनी और पेन मैं दूसरे को दूंगा. जब भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का नाम आएगा, आपको एक ध्यान रखना, दान देना है, किताब कॉपी पुस्तक का दीजिए. बख्शीश देना है, किताब कॉपी पुस्तक का दीजिए. इससे ऊंचा कोई आपका एक धर्म नहीं होना चाहिए. अमरावती में मेरे नेटिव प्लेस में, जहां पे मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ हूं, वहां पे हम लोगों ने क्या किया कि हम 6 भाई थे. 6 भाई ने कंट्रीब्यूशन किया. 5 साल पहले पुस्तकें लाई. वो पुस्तक का एक ही रूल है, पढ़ने के लिए कोई भी ले जाओ, दूसरे को दे दो, उनको पढ़ने के लिए कहो. आज लगभग 47 बुक्स ऐसे हैं जो आज के वातावरण में रेयर बुक कहलाई है, ऐसी पुस्तक है. लेकिन हम लोगों को वहां पे जो भी है हमारे रिश्तेदार, उनको हम प्रेरित करते हैं कि मैं दूसरे को पढ़ने को दीजिए. और उसी में एक कागज बना के लगा दिया कि किस आदमी ने कौन सी दिन से तक पढ़ी. तो ये करना चाहिए. आपका प्यार अपनी देवी देवताओं की ओर जरूर हो, लेकिन ये पुस्तकों के महानायक जो अपने सामने 3 लोग हैं, साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं भूलना चाहिए. उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने सर्वधर्म समभाव. अष्टप्रधान मंडल को याद कीजिए, आपको सब याद आ जाएगा. उनके सारे हेड देखिए कौन थे, वो याद आ जाएगा. लेकिन आज के पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में देखे तो वी आर बाउंड विद द डिफरेंट बाउंड्रीज ऑफ द कास्ट सिस्टम. We have to eradicate the caste. इन लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए. अपने अपने क्षेत्र में उनका एक अति बलवान योगदान था. जानते हैं वो जमाना क्या था जब सावित्रीबाई जी निकलती थी घर के बाहर,
लोग उसको गोबर के गोले बना के मारते थे। क्यों? मैडम जो है वो प्रमोट करती थी एजुकेशन को, कि आओ सीखो, हम सिखाते हैं। ज्योतिराव जी अमीर थे, अपने बागवानी का क्षेत्र उनके पास भरा पड़ा था, लेकिन उनको अपने ऊपर ऐश करने का कभी भी सूझा नहीं। पर बच्चों, इनके ऊपर जो भी किताबें छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, इनके खाने का वर्णन देखिए, आपको और कुछ नहीं मिलेगा, कोई राजभोग थाली नहीं मिलेगी उनके खाने में। और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की एक विशेषता भी देखिए, उन्होंने अपने कपड़े को कभी गंदा होने नहीं दिया और कोट पैंट के नीचे कभी पहना नहीं। उसके पीछे कारण भी कि दे वांट टू शो द टॉपनेस ऑफ देयर एजुकेशन बिकॉज ही वॉज डिप्राइव्ड एट द टाइम ऑफ एजुकेशन। पर बच्चों, एक ही बात ध्यान में रखो, डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जो क्लास के बाहर खड़े रहते थे, जिसे भीम राजा होता था, क्लास के बाहर, क्लास के अंदर भी नहीं आने दिया जाता था, ब्लैक बोर्ड का उपयोग भी नहीं करने दिया जाता था, पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। तो वह आदमी आज जन जन के मन में बसा हुआ, देश विदेशों में उनकी ख्याति है। एक अफ्रीकन गायक जो आज लड़कियों ने जो गाना गाया और डांस किया, वो अफ्रीकन सॉन्ग वाला है, आप देख लेना कभी, आप कभी घर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीकन गायक है, उन्होंने वो गाना गाया है, वो नांदन नांदन जो बोला है ना, वो गाना उन्होंने गाया है और एक जंगल में शूट किया है उन्होंने गाना। मतलब देखिए, अच्छाइयां बहुत जल्दी फैलती है, और जब भी फैलती है वो लोगों के दिमाग में सर चढ़ के बोलती है। बुराइयां इससे ज्यादा गति से फैलती है, लेकिन इसका विनाश जो है जल्द से जल्द होता है, क्योंकि लोग जब पहचानने लगते हैं, जानने, तो ये बात उसमें, तो ये बात उनके मन में आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप भी ऐसा प्रण कीजिए, आप सभी को आईएएस बनना है, आप सभी को डॉक्टर बनना है, आप सभी को इंजीनियर बनना है, लेकिन आप सभी को नामांकित बनना है। आप कोई क्लर्क ना बने, कोई जरूरत नहीं क्लर्क बनने की आपको नवोदय में पढ़ने के बाद में। बाबू साबू बनना आपका काम नहीं है। रीच टू द टारगेट विच इज हाई फॉर एवरीवन, विच सैल्यूट फॉर एवरीवन। I think week before I explained one example when with the Muscle sir we reached to the district collector office where the girl from the Chhatrapati Sambhaji Nagar met with us. She bore in front of us. उन्होंने एक उनकी स्टूडेंट भी रही, एक स्टूडेंट देवरे सर का भी मिला वहां पे। दोनों ने मतलब उनको ऐसे लग रहा था कि हम उनके पास बैठे रहे। They are eager to invite you people to अक्कलकुआ। उनके मन में ये भावना थी कि आप लोग हमको जल्द से जल्द हमको वहां पे बुलाइए। मैंने बताया था आपको कि मैडम डिप्टी कलेक्टर थी और देवरे सर का स्टूडेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर था। मैंने मैडम को देखा, मैडम ने एक ही बात बताई, हम दोनों बैठे थे वहां पे, हम फिर मैडम को ही सुनते रहे। मैडम ने जो बोलना शुरू किया तो बड़ी बेटा करुणा वाली स्थिति वहां पे आ गई थी। क्या थी करुणा? मैडम जब नवोदय में पढ़ रही थी औरंगाबाद में, उनके फादर वो गन्ना तोड़ने वाले थे, लेकिन उनका कारखाना बंद हो गया और गन्ना तोड़ने वाले लोग वो कपड़े का पाल बना के रहते थे। तब मैडम को प्रश्न आया कि अब मैं जाऊं कहां?
उन्होंने नवोदय में संघर्ष किया और मैडम डिप्टी कलेक्टर बनी गई। एक आध दिन मस्के सर से ही सुनना उनकी स्टोरी, बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो बेटा संघर्ष यह होता है, उन्होंने जीना सीखा, उन्होंने पढ़ना सीखा। और मैडम ने प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ पे आएगी, बच्चों के साथ बात करेंगी। मैडम के पास घर नहीं था और उस तोड़ने वाले लोग जो है किस प्रकार से रहते आप सभी जानते होंगे, या एटलीस्ट हम तो भी देखते ही जाते आते यहाँ पे, कि ऐसा कुछ कपड़ा साड़ी वाड़ी लगा के घेरा बना देते हैं ऊपर, ऐसा कुछ तो उसका पाला डाल देते हैं और उसमें रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब वहीं पे करते हैं। तो उनकी यहाँ की बेटी आज डिप्टी कलेक्टर नंदुरबार में बैठी है। ये होती है क्रांति। मतलब यहाँ पे एक बात जरूरी है समझना, फिजिक्स के रूप में आपके लाइफ में फ्रिक्शन होना जरूरी है। फ्रिक्शन समझते हैं ना, क्या होता है फ्रिक्शन बताइए? घर्षण होना जरूरी है। यहाँ पे चेयर बांध के चलो रखी है, आप उसको खींचते हैं तो उसकी आवाज आती है। वो आवाज तभी आएगी जब वो फ्रिक्शन होगा। तो अपने जीवन में भी ऐसा फ्रिक्शन होना चाहिए, उसका साउंड आना चाहिए, साउंड ऑफ द इथोस, उसका साउंड आना चाहिए जो आजू बाजू के घर में, आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में गरजना चाहिए। और वो साउंड आपके सक्सेस का होना चाहिए। प्यारे बच्चों, इन महामानवों को कभी मत भूलिएगा। इन्होंने आपको दिशा दिखा दी है, अपनी दशा करके मत लीजिएगा। आपका सर्वप्रिय मित्र पुस्तक है, आपका गुरु पुस्तक है, आपका भगवान पुस्तक है, आपका सब कुछ पुस्तक है। आपको भर भर के देगा वो, लेकिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सक्सेस आपके पैर के ऊपर आके गिरेगा। पर बच्चों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जब भी बोलते हैं तो बहुत सारा बोलने को होता है, लेकिन कुछ बात आप भी सीख लो। और मुझे लगता है बहुत सारी बातें आपके समझ में आई होगी, उस प्रकार से व्यवहार करने का सोचिए। पुनश्च एक बार मैं इन प्रतिमाओं को नमन करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।